हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय विद्यावाणी ऑनलाइन एजुकेशन में। आज मैं आपको कराऊंगा संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस निचोड़। ये हमारा क्लास फर्स्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की सी आहट को सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ही ढूंढ लेता है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध सूंघकर पैरों के तलवों और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से ये जान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। अक्सर हम किसी गंध से जब ज़्यादा परेशान होते हैं तब हमारा मन उसको गंदा मानता है। यदि हम ये धारणा अपने मन में ना बनाएं तो हमें उस गंध से इतनी परेशानी नहीं होगी। पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती, तो वे अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ हमें 8 मीटर की दूरी से दिखाई देगी। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़ और चलकर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जात समझ गई और उन्होंने अपना इलाका खाली कर दिया था। अगला है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं। उनका कारण यही है कि वो किसी एक ऐसे स्थान पे बैठ जाती हैं और महीनों बैठी रहती हैं। इसके बाद आते हैं स्लॉथ। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर पतले पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर ख़त्म कर देते हैं तब वो पास के पेड़ पर जाते हैं और उसकी भी पत्तियां खाने लगते हैं। ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर पलते हैं। जब ये
अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर खत्म कर लेते हैं, वो पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये देखिए हमारे हैं स्लॉथ भाई साहब, ये इस तरह से लटके रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है और जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिए। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ पर डिपेंड करता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप बाघ की कि क्या मस्त मूछें हैं। इन्हीं मूछों से वो अपने हवा के रुख से दुश्मन या अपने शिकार की पहचान कर लेता है। और इसके कानों की भी विशेषता होती है, इसके कान घूम सकते हैं और ये कान घुमा करके आवाज़ को पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है, इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत ही जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मित्रों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो उत्तराखंड जिम कॉर्बेट है, इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम कुछ और हो गया है। यदि आपको मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका नाम दीजिए, और जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उस जो नाम चेंज हुआ है उसका मैं नाम बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान केवला देव घना नेशनल पार्क भरतपुर, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। कालबेलिया जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सपेरे अपने कंधों पर कांवड़ जैसे पिटारी लटकाकर रखते हैं और ये अपने सांप को बांस की टोकरी में रखते हैं। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते हैं कि उन्हें पता होता कि कालबेलिया के टिन के डिब्बे में लोगों के कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगलों से इकट्ठी करते हैं। दवाइयों के बदले लोग इन्हें सब कभी ज़्यादा अनाज देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह इनकी गुजर बसर हो जाती। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीन किससे बनाई जाती है? बीन, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये तीनों किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो कालबेलिया की पूंजी हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो ये अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो कालबेलिया नाच करते हैं वो एक सांप की मुद्रा में होकर के डांस करते हैं। अब सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबोया, अफाई। जी हाँ, ये हमारे भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाग, करैत, दुबोया, अफाई। याद कर लीजिए इसको, नाग, करैत, दुबोया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर को खत्म करने वाली सीरम दी जाए, और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। खाने की चीज़ों का स्वाद हम जीभ से चखकर तथा नाक से सूंघकर करते हैं। खट्टी इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक से चबाकर 20 से 25 बार, तभी खाना अच्छे से पचेगा। हमारे मुंह में लार भोजन पचाने में सहायता करती है और लार में टालिन नामक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को पचाता है। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी हो गई है। पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता है। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे हाथ पैर पतले और पेट फूला अक्सर बीमार रहेंगे। दाल, रोटी, सब्जी से दूर बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे बदन मोटा, थुलथुला, पैरों में सिरदर्द, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। वहीं यहाँ कुछ लोग भुखमरी के शिकार हैं। अमन को कैसे पता आलू खराब हो गए हैं? बदबू से पता चला। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें, तो आइए देखते हैं। जो 3 दिन में खराब हो जाती हैं वो हैं दूध, दही, हरी सब्जी। हफ्ते भर में खराब होने वाली सब्जी जो हफ्ते भर में खराब होती हैं, आलू, प्याज, केक। महीने भर में खराब होने वाली आटा, चीनी, तेल, घी। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, सर्दी में देर से। संकेत:
संकेत पैकेट पर लिखी जानकारी खरीदने से पहले जांचते हैं, जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि। ये तो सभी को मालूम होगा कि जब हम कोई चीज़ बाजार से खरीदने जाते हैं तो उस पर मूल्य देखते हैं, उसका वजन देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। नमी, यानी नमी या फिर पानी के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है।